जिनेंद्र ओम सर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय ओम जिनेंद्र नमः सर। शिवाय। नमस्ते सर जी। नमस्कार को जय जिनेंद्र। ओम नमस्कार नमः सर जी। शिवाय। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। सर। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। ओके जी, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दो तीन चीजें मैं क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि एक तो मेरे को कल रात को 3:30 बजे तक फोन आते रहे शंख के लिए। अभी तो मैंने शंख की बात ही शुरू नहीं करी, मैंने कहा किसी के साथ। और अगर आपको शंख चाहिए तो मैंने आपको एक नंबर बताया था सभी आदरणीय सदस्यों को कि आप इस नंबर पे कॉल कर लें, और डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर डाला था, आप वहां पे कॉल कर लें। शंख आपको डायरेक्ट वहां से मिलेगा, मेरे पास से नहीं मिलेगा शंख आप सभी आदरणीय सदस्यों। तो मेरी आपसे विनती है, दवाई खाने से पहले दवाई का नाम हम जान लें, ठीक है जी, कि कौन सी दवाई खानी है। मतलब शंख के बारे में पहले हम सब लोग जान लें, उसके बाद हम लोग खरीदारी करें तो बढ़िया रहेगा, ठीक है जी। और खरीदारी करने के लिए मैंने आपको एक नंबर दिया कि आप लोगों को एक ही जगह से सारी चीज मिल जाएगी और कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, परंतु आपके रास्ते खुले हैं। अगर आपको कहीं से भी खरीदना है, मार्केट में कभी भी कहीं से भी खरीदना है, तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मैं मतलब नहीं बर्दाश्त कर पा रहा शंख की कॉल्स, बहुत ज्यादा कॉल्स मेरे पास आ रही हैं। तो मेरी सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है, मैं समझाने के लिए हूँ सिर्फ। और अगर आपको खरीदारी करनी है, मेरे को पता है सबको चाहिए होगा, सबको रेकी ग्रिड बनानी है, आप लीजिएगा। हमने पहले व्यक्ति से प्रॉपर स्टॉक कंफर्म करके आप लोगों के लिए बात कर रखी है, परंतु पहले समझ लीजिए कि हमें लेना क्या है और उसका फायदा क्या है, ठीक है जी। दूसरी चीज स्टार्ट करते हैं। वीरवार को शायद हमारी क्लास नहीं होगी, थर्सडे को, परंतु क्लास होगी। थर्सडे को हमारी क्लास नहीं होगी लाइव ऐसे, परंतु शंख का एक मेडिटेशन क्लास आपको रिकॉर्डेड यूट्यूब पे लाइव मिलेगी। तो आप वीरवार को यूट्यूब पे लाइव क्लास कीजिएगा शंख की रिकॉर्डेड वाली। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो कल हमने समझा, सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि वीडियोस ऑन कर लें। तो कल हमने समझा कि शंख के क्या क्या फायदे होते हैं, शंख का हमारे ग्रिड में क्या यूजेस है, हमने ये समझा कल। आज हम समझते हैं कि ये तो समझ में आया कि ऊर्जा है, और ये ऊर्जा हमारे साथ प्रॉपर जुड़ के काम करती है, और इस ऊर्जा के हम बहुत सारे बेनिफिट्स अपनी लाइफ के अंदर ले सकते हैं साइंटिफिकली भी। आज भी मेरे ऑफिस में कई लोग आए थे जिन्होंने डाउजर रोड वगैरह से चेक किया शंखवन को, और अपना डाउजर भी लेके आए थे। एंड चीज वही निकल के आएगी, जो सत्य है वैसे का वैसा ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता, ठीक है जी। जिस चीज पे विज्ञान और अध्यात्म की सहमति बन जाए, जिस भी वस्तु पर विज्ञान और अध्यात्म की सहमति बन जाए, वह वस्तु चमत्कार बन जाती है, ठीक है जी। और विज्ञान और अध्यात्म पे सहमति लगभग केसों में नहीं बनती है, ठीक है। और बहुत केसेस में बन भी जाती है, और जहाँ बन जाती है तो उन दोनों की सहमति से जन्म होता है एक चीज का, जिसको बोला जाता है ट्रस्ट, विश्वास, ठीक है जी। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि शंख की एनर्जी अकल्पनीय है, जिसको मतलब कभी रोका नहीं जा सकता, जिसके बारे में जिसके ऊपर कभी डाउट नहीं किया जा सकता। परंतु पहले हम समझते हैं, अगर मान लो ग्रिड में ही शंख नहीं रखना, हम लोगों को अपनी ग्रिड में ही शंख नहीं रखना, तो ये जो वस्तु है जो कि दिखने में बहुत कठोर है, और तो इस वस्तु का यूज क्या है। पहली बात, शंख का कंटेंट क्या है। शंख का कंटेंट पदार्थ के अंदर जल और कैल्शियम, ठीक है। पदार्थों के अंदर इनको जल और कैल्शियम में देखा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर, जैसे कि मेरे को क्लास में बड़ा ही गजब क्वेश्चन आया, शंख इज वेज और नॉन वेज, है तो अंडा, ठीक है जी। मैंने बोला अंडा नहीं है, अंडे का छिलका है सर, ठीक है, क्योंकि काम हो चुका उसका पूरा, ये अंडा नहीं रहा, अंडे का छिलका है। तो ये कैल्शियम और वाटर का कंटेंट है पदार्थ में। तो आपको वेज और नॉन वेज का मतलब कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। और जिन भी आदरणीय सदस्यों ने पूछा, मैं इनको बताना चाहूंगा कि नॉन वेज के ऊपर जो हम बात करते हैं, तो शंख को मुंह से बजाया जाता है। अगर शंख को सभी ब्राह्मणों ने, सभी देवी देवताओं ने मुंह से बजाया है, तो नॉन वेज का तो कॉन्सेप्ट मतलब शंख के अंदर आता ही नहीं है कहीं से भी कहीं तक।
तो ये चीज हमें अपने दिमाग में नहीं रखनी है कि शंख वेज है या नॉन वेज। ये बड़ा अजीब सा सवाल लगा मुझे, परंतु अच्छा है। सवाल आएगा तो हम सबकी नॉलेज भी बढ़ेगी, कि हम सबको पता भी लगेगा कि ऐसी चीज ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। तो पदार्थ में ये कैल्शियम है, 100% कैल्शियम और जल का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा इसमें कोई तीसरी चीज नहीं पाई जाती शंख के अंदर। दूसरी चीज, ये किसी भी, जब आप इसका ग्रिड में प्रयोग करते हैं तो शंख का काम कर्म क्या है? शंख का कर्म है किसी व्यक्ति विशेष को, ध्यान से समझना, किसी जीव आत्मा को गर्भ प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना, और उस संरक्षण के द्वार तब खोलना जब वो उस एनवायरनमेंट के प्रति कूल हो जाए। ठीक है जी। तो एक अंडे से कोई चीज तब बाहर निकलती है जब वो उस एनवायरनमेंट के प्रति सेट हो जाती है, उसके बॉडी के हर एक अंग का निर्माण होता है। तो तिब्बतियन मेथड के अंदर जब शंख की बात की जाती है तो शंख को रखा ही इसलिए जाता है कि शंख को निर्माण का कारक बोला गया है। हमारे यजुर्वेद में भी शंख को निर्माण का कारक बताया गया है कि निर्माण में काम आता है। अब समुद्र मंथन के अंदर क्या हुआ था? किसी चीज का निर्माण हुआ था। ठीक है जी। जबरदस्त निर्माण हुआ था, और उस निर्माण के कारक की वजह से शंख को बहुत पवित्र माना जाता है। दूसरा, ये जीवन को प्रदान करता है। मतलब ये हम लोगों किसी जीव को जीवन प्रदान करने का काम करता है। तो ये जीवन को प्रदान करता है, इसलिए ग्रिड में इसका महत्व बढ़ जाता है और हमारी श्योरिटी बढ़ जाती है कि अगर हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो इसके जीवन को प्रदान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसका काम ही यही है। तीसरा, ये अनंत ऊर्जा का सोर्स है। अनंत ऊर्जा मतलब अनंत ऊर्जा इसके भीतर रहेगी रहेगी, और ये सोर्स कभी नहीं रुकने वाला है। वैसे अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, अंडा है जी मछली का, ठीक है जी, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो, परंतु इसका काम खत्म हो गया ना किसी जीव को जन्म देने के बाद, परंतु ये अनंत ऊर्जा को अपने भीतर संजोए हुए है। ज्वार भाटा से लेके आपके समुद्र के नीचे जितना साउंड क्रिएट होता है, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, हमारी क्लास में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, वो एक बात को बेहतरीन समझते हैं कि रात के अंधेरे में प्रकृति, अगर आप समुद्र के किनारे अकेले खड़े हैं तो आप डर जाओगे, समुद्र का साउंड ऐसा होता है। ठीक है। इतना भयानक साउंड क्रिएट करने में शंख का बहुत बड़ा रोल होता है। दिन में भी होता है, लेकिन हम सूरज की रोशनी में अपने आप को थोड़ा ताकतवर महसूस करते हैं, आसपास लोग दिख रहे होते हैं कि बचे रहते हैं, परंतु समुद्र का साउंड अपने आप में बहुत जबरदस्त होता है। समुद्र के नीचे शंख का बहुत जबरदस्त रोल होता है। ठीक है जी। ये कहने को तो कैल्शियम का बना है, परंतु इसकी मजबूती इतनी ज्यादा है कि ये समुद्र के वजन को भी उठा सकता है। मतलब समुद्र की गहराई में, गहराई के तल पे रहने के बावजूद भी ये टूटता नहीं है। ठीक है जी। ये टूटेगा नहीं, टूटेगा तब जब दो शंख आपस में बहुत स्पीड से टकराते हैं, तो शंख बहुत आसानी से टूट जाते हैं। अगर आप शंख को किसी दूसरी वस्तु से टकराओगे तो शंख आसानी से नहीं टूटेगा, परंतु शंख को शंख से टकराओगे तो आवाज भी ऐसे आएगी जैसे दिवाली पे बम बजाए, मतलब इस प्रकार की आवाज आती है। ये एक्सपेरिमेंट साइंस करके देख चुकी है। और माइंड पावर के जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, माइंड पावर की हम बात करते हैं, माइंड पावर के एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने सुने होंगे कि बल्ब से टाइल को तोड़ देते हैं बच्चे। ठीक है। और किसी ने नहीं देखा हो तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको 5 मिनट में सिखा दूंगा बल्ब से टाइल को कैसे तोड़ते हैं। मतलब कितनी मजबूत टाइल हो नीचे आपके, एक मामूली से बल्ब के साथ आप टाइल को तोड़ सकते हैं। ये माइंड पावर में ऐसा पॉसिबल है। परंतु परंतु आज तक टेलीकिनेसिस करने वाला कोई भी व्यक्ति, टेलीकिनेसिस की बात करते हैं ना कि बिना किसी चीज को छुए मूव कर देना, शंख को मूव नहीं कर पाया, जबकि ये राउंड ऑब्जेक्ट में काउंट होता है। टेलीकिनेसिस और माइंड पावर का एक दावा रहता है हमेशा से कि किसी भी राउंड चीज को अपनी माइंड पावर से मूव किया जा सकता है, कितनी भी बड़ी चीज को। परंतु शंख को आज तक कोई मूव नहीं कर पाया, क्योंकि शंख सिर्फ अपनी शंख जो दिखता है वो होता नहीं, इसकी गहराई बहुत गजब की होती है, और इसके अंदर राउंड राउंड होते हैं। अपने अपने राउंड होने की वजह से शंख के ऊपर किसी प्रकार की माइंड पावर काम नहीं करती। इसलिए कहा जाता है किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा
शंख के साथ नहीं टिक सकती, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा टिक नहीं सकती। तो रेकी के अंदर जो हमारे मोस्ट डाउट्स में एक आता है, एक जो क्रिस्टल धोने पड़ेंगे, क्रिस्टल एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, और क्रिस्टल हमारे क्या करते हैं, देखो क्रिस्टल का काम ही है एनर्जी को ऑब्जर्व करना, ठीक है जी। और फिर क्रिस्टल एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो आप उसको धोने के लिए लेके भी जाओगे बाहर, और धोने के लेके जाओगे तो 2-4 तोड़ के भी लाएंगे हम क्रिस्टल अपने, फिर नए भी खरीदने जाएंगे। और बहुत वहम रहता है कि क्रिस्टल एनर्जी को होल्ड करके रखेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो आपके सारे वहम का एक ही इलाज है जी, आ ही नहीं सकती। मतलब इसमें दूसरे का विचार, माइंड पावर आ ही नहीं सकती, ये इसकी सबसे खास बात है। और इसकी पवित्रता इतनी है कि हिंदू धर्म के अंदर तो यस, सभी देवी देवताओं ने, योद्धाओं ने, हर क्रांतिकारी विचार के आदमी ने शंख को पकड़ के रखा ही है। परंतु पारसी समाज के अंदर, क्रिश्चियन समाज के अंदर, इस्लाम के अंदर भी शंख को बहुत मान्यता दी गई है। किसी ने भी इसको किसी धर्म से रिलेट करके नहीं कहा। जैसे आप स्वास्तिक की बात करते हैं तो स्वास्तिक के बारे में बात की जाती है कि स्वास्तिक हिंदू धर्म का प्रतीक है। शंख को हिंदू धर्म का प्रतीक नहीं कहा जाता, शंख को यूनिवर्सल प्रॉपर्टी कहा जाता है कि ये सबके लिए एक जैसा ही काम करेगा। तो ये धर्म अधर्म के बंधन में भी नहीं बंधा हुआ है। ये इसी वजह से शायद इसकी पवित्रता बहुत ज्यादा बनी हुई है कि किसी प्रकार के बंधन में बंधा नहीं हुआ। एंड समझिएगा साइकोलॉजी, अगर जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी अगर आप सोचोगे कि ये चीज पवित्र है और इसमें माइंड पावर काम नहीं करती, इसी वजह से ये धर्म और धर्म के चक्कर में भी नहीं फंसा, राइट। तभी इसको, इसके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा पा रहा कि ये चीज खराब है, कोई भी नहीं उठा सकता। आज तक आपने शंख का एक नेगेटिव पॉइंट इंटायर मार्केट में कहीं नहीं सुना होगा। शंख के प्रकार सुने होंगे, शंख की गर्जना सुनी होगी, शंख लोगों के घर में नॉर्मल पड़ा देखा होगा, पर आपने कभी एक नेगेटिव पॉइंट नहीं देखा होगा शंख का। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारी ग्रिड में एक ऐसी चीज है जिससे हमारी ग्रिड को, हमारी ग्रिड की पवित्रता बनी रहेगी। हमारी ग्रिड के ऊपर किसी के ऑरे का असर नहीं है, किसी की नेगेटिविटी का असर नहीं है, किसी प्रकार से हमें इसको धोने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का आपको पूजन करने की जरूरत नहीं है। और अगर एक बार मैंने ग्रिड का निर्माण कर दिया तो मेरी ग्रिड सर्वत्र है, मतलब उसके बाद मेरी टेंशन खत्म। तो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में एक बात बोली थी कि आप सब्र रखिए, एक ऐसी चीज भी है जो आपके हजारों मिथ्या को मिटा सकती है। हजारों मिथ्या मतलब जो भी लोगों के दिमाग में होता है, मेरा ओरा, मेरे ओरे में ऐसा हो जाएगा, मेरे ओरे में वैसा हो जाएगा, सामने वाला ये बोल देगा, या फिर मेरी ग्रिड के ऊपर धूल मिट्टी जम जाएगी, मेरे को ग्रिड रोज प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी, मुझे रोज हीलिंग देनी है। सब कुछ, सब कुछ इसके अंदर कवर है, सब कुछ। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं पॉइंट आपके पास कि आप ये कह दो कि शंख की ऊर्जा नेगेटिव होती है। दूसरी चीज, सांस की बीमारी है किसी को तो 5 बार शंख हर रोज बजाओ, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी सांस की बीमारी किस प्रकार से खत्म हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति की 5 बार शंख बजाने से, सांस की डेली 5 बार शंख अगर वो व्यक्ति बजाता है तो सांस की बीमारी कितनी जल्दी खत्म होती है। अगर किसी को बुखार है, बुखार, ठीक है, इसमें एक पॉइंट बता देता हूँ। आज हमारे क्लाइंट आए थे तो मेरे को अचानक से याद आ गया। बुखार 2 प्रकार का होता है, एक जिसमें सर्दी लगती है और एक जिसमें टेम्परेचर हाई होता है। जिस बुखार में टेम्परेचर हाई होता है, मतलब अग्नि तत्व हमारा होता है, उस बुखार को आप शंख के पानी से, शंख में पानी रख के 2 मिनट किसी भी व्यक्ति को पिला सकते हैं। उसका बुखार उतरने की समय सीमा देख लीजिएगा, कितनी स्पीड पे उस व्यक्ति का बुखार उतरता है। अब लोग कहते हैं कि शंख के अंदर गंगा जल के अलावा कोई दूसरा पानी नहीं डालना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात ही कहता हूँ कि परमात्मा कण कण के अंदर है। आप चाहे तो गंगा जल पी लें और आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी पी सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है जी। तो सांस की बीमारी के लिए हो गया। और दूसरा एनवायरमेंट, ठीक है, आपका भी घर है और बहुत सारे लोगों का घर है और हम सबका घर प्राकृतिक भी है। एनवायरमेंट के अंदर जो जीवाणु कीटाणु विशुद्धि फैलाते हैं, शंख की साउंड मात्र से उनका दहन हो जाता है, शंख की आवाज मात्र से उनका दहन हो जाता है। तो शंख को बजाया ही इस वजह से जाता है कि आसपास की सारी
ऐसी चीजें जो नेगेटिव एनवायरनमेंट बना रही हैं हमारे आसपास या विशुद्धि फैला रही हैं एनवायरनमेंट के अंदर, वहां पे अगर शंख का साउंड होता है तो किस प्रकार से वो सारा का सारा एनवायरनमेंट शुद्ध होता है। अब ये बात आप मेरे मुंह से तो सुन रहे हैं, पर इससे पहले भी आप हजारों बार सुन चुके होंगे। शंख इस चीज के लिए बहुत फेमस माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति शंख बजाता है, साउंड करता है शंख के द्वारा, और दिन में 5 से 7 बार साउंड करता है, और जैसे कि आपने फोटो देखी है, ये एक मैं आपको बताता हूँ, नीरव पांडे जी आज बंदे हैं स्पीकर आज। ओके, ये पोस्चर होना चाहिए आपका, मतलब गर्दन ऐसे पीछे की तरफ झुकी हुई और फेस ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है जी। अगर आप इस पोस्चर के अंदर शंख को बजाते हैं, मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, ये वाला पोस्चर। ठीक है जी, मतलब गर्दन आपकी ऐसे होनी चाहिए और शंख ऐसे। अगर इस पोस्चर के अंदर आप शंख को बजाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके सातों चक्र के अंदर एक साथ वाइब्रेशन, पर टाइमिंग 1 मिनट, जो कि प्रैक्टिस के साथ आएगी, एकदम नहीं आएगी टाइम, मतलब आप एकदम नहीं कर पाओगे काम। 1 मिनट लगातार बना के आप अपने सातों चक्र पे वाइब्रेशन पहुंचाते हो, और इंट्यूशन पावर, मतलब सुप्त चेतनाओं की जहां पे हम बात करते हैं, चौकोरे सिंबल की आप बात करते हैं, तो चौकोरे सिंबल आपका बाय डिफॉल्ट आपके भीतर से एनर्जेटिक हो जाता है जब शंख बजता है, बाय डिफॉल्ट। क्योंकि जब हम 1 मिनट का समय, मतलब 60 सेकंड, जब हम अपनी गर्दन को इस प्रकार से रख के शंख को बजाएंगे, उस 60 सेकंड के अंदर आपके भीतर जितना भी नाद होगा, मतलब वो सारा का सारा नाद जो होगा, वो एक्चुअल में आपको लगेगा कि कुछ अंदर हो रहा है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होगा। सारा का सारा नाद जो होगा वो बाहर होगा। ठीक है, आपके ऑरे के ऊपर होगा, और आपकी सारी सुप्त चेतनाएं जो हैं एनर्जाइज हो जाएंगी, सारी सुप्त चेतनाएं। ठीक है, अब मैंने कहा था, आपने पूछा क्या एक हीलर को, अब आपके क्वेश्चंस के आंसर भी हैं साथ में, क्या एक हीलर को डेली 24 पॉइंट की हीलिंग करनी है? मैंने कहा 7 बार शंख बजा लो, और आपको प्रोटेक्शन की भी टेंशन नहीं, मिनिमम 3 बार बजा लो। शंख को बैठ के नहीं बजाते हैं, शंख को घुटने के बल बैठ के बजाया जाता है। एक घुटना जमीन पे होना चाहिए और एक घुटना ऊपर होना चाहिए, वो भी मैं आपको पोस्टर बता दूंगा। प्लेन जमीन पे बैठ के नहीं बजाते हैं, प्लेन जमीन पे बैठ के वो व्यक्ति बता सकता है, बजा सकता है, जिसको आप सिद्ध पुरुष कहते हैं। सिद्ध पुरुष का मतलब जो अपनी रीढ़ की हड्डी को लगातार 45 मिनट तक बिल्कुल स्ट्रेट रख सकता है, सीधा रख सकता है, वो व्यक्ति शंख को मतलब जमीन पे बैठ के बजा सकता है। अदरवाइज सबको ये कहा जाता है कि शंख घुटने के बल पे बैठ के बजाना चाहिए, एक घुटने पे या 2 घुटनों पे, या सबसे अच्छा पोस्चर है कि आप खड़े होकर शंख को बजाइए। आपकी जो बैकबोन है वो भी बेंड नहीं होगी, और आप बिल्कुल स्ट्रेट यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है जी। अब आप समझ दूसरी चीज आती है, शंख की ग्रिड आपके पास है। ठीक है, अभी तो आप बेनिफिट समझ रहे हैं। शंख की जो ग्रिड आपके पास है, उस ग्रिड का सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को अपने घर के वास्तु दोष के अंदर बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि शंख जो है सभी प्रकार की तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धियां से कनेक्टेड होता है। ठीक है जी, और ये जैसे हमारे भीतर भी एक साउंड है, हम सबके भीतर एक साउंड है, और वो हम गहरे मेडिटेशन में जाके सुन सकते हैं, या पीछे जो हमने क्लास की थी सांसों में गहरा जाने, मतलब श्वास ध्यान वाली, श्वास ध्यान के अंदर जाके आप अपने भीतर के साउंड को सुन सकते हैं। ऐसे ही इसके भीतर भी साउंड है, मतलब ये दिखने में आपको लग रहा है कि दैट इज ए ऑब्जेक्ट ओनली, बट इन रियल ये लिविंग है, क्योंकि इसके अंदर साउंड है, और ये लिविंग ही रहने वाला है, मतलब ये जिंदा ही रहने वाला है, ये लिविंग है प्रॉपर तरीके से, और ये लिविंग है, और ये ऊर्जा को लगातार प्रोड्यूस कर रहा है, और ये इतना पवित्र है कि इसके चारों तरफ नकारात्मकता आ ही नहीं सकती। तो ये क्या करेगा, ये आपके आसपास के वास्तु के एनवायरनमेंट को बाय डिफॉल्ट परफेक्ट रखेगा। तो अब दिक्कत ये आती है कि ग्रिड का मेरी स्थान क्या हो, या तो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट, ध्यान से लिख लीजिएगा, या तो आपकी ग्रिड हो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर, या आपकी ग्रिड हो आपके घर के ब्रह्म स्थान पे।
इन दोनों जगहों पे अगर आपने कहीं भी ग्रिड रख ली, नॉर्थ ईस्ट या ब्रह्म स्थान, तो आपको वास्तु वाले बाबा से थोड़े टाइम के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है जी। मतलब आप अपने घर के अंदर ग्रह कलेश, लड़ाइयाँ, झगड़े, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेना और बहुत सारी ऐसी चीजें आपके घर में ऑटोमेटिक होनी बंद हो जाएंगी। फिर चाहे आपके टॉयलेट गलत दिशा में बने हैं, स्टेयर गलत दिशा से चढ़ी है या कुछ भी हुआ है, ये इतना वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने की शक्ति रखता है। इसका क्या मतलब है कि ये जो साउंड को ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है शंख, राइट, तो इसके सराउंडिंग में जो भी ऐसी चीज आ रही है जिसको आप कह सकते हो नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव जीवाणु कीटाणु, ये उनको ऑटोमेटिक फायर करता रहेगा। जैसे आपने गुड नाइट की ऐड देखी है ना कि गुड नाइट जल रही है और मच्छर बाहर जा रहे हैं, वही सेम सिस्टम है। ये दिखाई ना देने वाली घटना है, ठीक है, परंतु ये काम करती है। जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिनको कान की प्रॉब्लम है, जिन व्यक्तियों को विशुद्धि चक्र मतलब आपका थायराइड की प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति शंख जरूर बजाएं। ठीक है जी। और अपनी ग्रिड को के शंख को उठा के क्या बजाया जा सकता है? आपकी ग्रिड में 3 शंख रहेंगे, एक शंख बजाने के लायक है, बजाया जा नहीं सकता है, बजाना है ही है, क्योंकि आप जिस सिंबल को रवाना करेंगे, जिसका नाम है होम शो जेशोनन, जिस सिंबल के द्वारा आप डिस्टेंस हीलिंग करेंगे, उस सिंबल को ट्रैवल करवाने के लिए आपको साउंड की वेव्स और फ्रिक्वेंसी क्रिएट करनी होगी। अब आप समझ रहे हैं, रेकी में आप प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रार्थना करते हैं ना रेकी के अंदर कि जाओ उस व्यक्ति को हील करो, ऐसा करो वैसा करो, लंबी चौड़ी प्रार्थना है, यहाँ पे आपका वो काम खत्म हो जाएगा। अब जिनको शंख बजाना नहीं आता वो क्या करें? ठीक है जी, कुछ नहीं करें, शंख बजाना सीखें। जिनको नहीं बजाना आता वो शंख बजाना सीखें। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप 5-6 दिन के अंदर सीख जाएंगे। मतलब यूट्यूब पे शंख बजाने सिखाने वाले बहुत सारे वीडियोस हैं, 5-7 दिन में सीख जाएंगे। और एक वंस यू लर्न, आप अपने शरीर के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो लोग रेकी के अंदर सेहकी के सिंबल का मैक्सिमम यूज करने वाले हैं, मतलब हम में से काफी सारे सदस्य सेहकी के सिंबल का यूज करने वाले हैं। सेहकी के सिंबल आप कहाँ यूज करने वाले हैं? सेहकी का सिंबल आपका यूज होना है उस पे, ब्रेन पे, माइंड पे, इमोशन पे, और खासकर सबसे ज्यादा आपका सेहकी का सिंबल कहाँ यूज होगा? वेन्स के ऊपर। और वेरिकोज वेन्स की जो प्रॉब्लम है वो आपकी शंख बजाने से जाएगी, क्योंकि ये आपके बीपी को भी सेट करने वाला है, ताकत लगेगी, खून का दौरा बढ़ेगा, बंद नसें भी आपकी खुलेंगी। ठीक है जी। मेन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आपकी शंख बजाने से ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट होंगी। जो भी व्यक्ति शंख बजाएगा दिन में 5 बार 7 बार, आपकी ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व होगी। जिन व्यक्तियों के स्टेट ब्रेक नहीं होते, स्टेट ब्रेक समझते हैं आप, जिसके लिए आप होंशोजेशन का सिंबल डालेंगे। स्टेट ब्रेक का मतलब है कि मैं बैठा हूँ, बस एक ही विचार को पकड़ के घंटों घंटों बैठा हूँ और मैं हिल भी नहीं रहा अपनी कुर्सी से, और सोचे जा रहा हूँ, गहरी सोच के अंदर हूँ। परेशानियां हैं, चाहे पैसे की परेशानी है, किसी विचार को लेके बैठे हैं, किसी इमोशन की परेशानी है, जिनके स्टेट ब्रेक्स नहीं होते, आप उनसे 3 बार शंख बजवा दो, उसकी ऊर्जा ऐसी होगी जैसे वो 2 घंटे जिम करके आए वो व्यक्ति। ठीक है जी। जिनके भी घरों में छोटे बच्चे हैं, आप सबके घरों में छोटे बच्चे होंगे, ठीक है जी, छोटे बच्चों को अगले 7 दिन के अंदर आप शंख बजाना सिखाएंगे सभी। ठीक है जी। और छोटे बच्चों के साथ आप कंपटीशन करेंगे शंख बजाने का, ठीक है, अपने घर के बच्चों के साथ। और जब आप इस कंपटीशन के भाव में आएंगे तो आपका ब्रेन आपको ऑटोमेटिक ट्रेन कर देगा, बहुत जल्दी आप शंख बजाना सीख जाएंगे, बहुत जल्दी। और फिर आपके उन छोटे बच्चों की क्लास हम भी लेंगे और हम उनको भी शंख बजाने के बेनिफिट बताएंगे, ताकि वो बच्चे भी सीखें और आप लोगों को के दिमाग में शंख की क्लास को हमेशा जिंदा रखें कि जब भी उनके सामने शंख आए वो शंख को जरूर दें। अब आता है कि नाद क्रिया, ध्यान से समझिएगा। हमारे भीतर एक नाद क्रिया होती है, वो 2-3 टाइम पे होती है। एक तो जिसको आप कहते हो ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है जी। एक हम कहते हैं जिस मोमेंट में हम मेडिटेशन में गहरे होते हैं, मतलब सो गए होते हैं और हमें नहीं पता क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा। एक होता है आपका जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं, मतलब बहुत गहरी, जब हमें मतलब अपनी इच्छा से नहीं सोए लेकिन बहुत गहरी नींद के अंदर हम चले गए, तो उसको नाद क्रिया कहते हैं। जब वो नाद क्रिया हमारे शरीर में होती है
तो नाद क्रिया से हमें एक स्पेशल साउंड प्राप्त होता है जो हमारी ऊर्जा का कारण बनता है, मजबूती का कारण बनता है। शंख बजाने से आपके भीतर वो नाद क्रिया ऑटोमेटिक क्रिएट होती है। मतलब सब काम यूनिवर्स का नहीं है, ठीक है जी, कुछ काम हमारे लिए, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी को शंख बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए? शंख बजा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी के पास एक लिमिटेड टाइम होता है 8 से 9 महीने का, जब वो अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करती है। क्या करें, 5 महीने के बाद शंख को डेली कान पे 15 से 20 मिनट लगाएं। आप देखेंगे आपके बच्चे और आपके बीच में कैसा संवाद क्रिएट होगा कि आपके बच्चे के मूवमेंट जो है वो बहुत फास्ट हो जाएंगे, बहुत फास्ट। मतलब वो आपके साथ प्ले करने लगेगा घर के अंदर ही, और आपका इमोशन बहुत हाई लेवल पे क्रिएट हो जाएगा। फीमेल शंख बजा सकती है या नहीं बजा सकती? फीमेल बहुत बढ़िया शंख बजा सकती हैं, ठीक है जी। और फीमेल्स को शंख बजाना चाहिए क्योंकि वेरिकोज वेन्स की ज्यादा प्रॉब्लम फीमेल्स को ही होती है, बीपी की भी ज्यादा प्रॉब्लम फीमेल्स को ही होती है। डेली 3 बार शंख बजाने वाले को कभी हार्ट अटैक नहीं आता, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा जो डेली 3 मिनट शंख बजा लेगा कोई भी व्यक्ति। और अगर आज से भी शुरुआत होगी तब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मतलब हम इस चीज को क्लियर वो कर सकते हैं। ब्रेन में क्लोट जो बनते हैं, ठीक है जी, ब्रेन के अंदर जितने भी क्लोट्स बनते हैं, अगर आप शंख बजाते हैं तो आपके ब्रेन में कभी क्लोट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि खून के दौरे को बहुत फास्ट कर देता है आपकी बॉडी के अंदर, इसीलिए ब्लॉकेज। अब आप खुद सोचिए, कोई आदरणीय सदस्य जो शंख बजाते हैं ऑलरेडी, जैसे डॉक्टर हीरल तो बजाते ही हैं, ठीक है, तो जब आप शंख को बजाते हैं तो कितनी ताकत लगती है, ठीक है, कितनी ज्यादा ताकत लगती है शंख को बजाने में। और जब आप शंख को बजाते हैं, ठीक है जी, तो आपके शरीर के सभी नसों के अंदर खून का दौरा कितना फास्ट होता है, ब्रेन का अंदर खून का दौरा कितना फास्ट होता है। आपकी आईज, आपका गला, आपका फेस, मतलब आपका 20 मिनट का फेस योगा और 1 मिनट का शंख बजाना एक बराबर है। मतलब शंख बजाएंगे तो हमारा फेस योगा भी होगा और जवान भी दिखाई देंगे। इसका ये भी बेनिफिट है क्योंकि ये फेस के सारे मसल्स की एक्सरसाइज जो है एक साथ करवा देगा। जिन भी व्यक्तियों को पुराना नजला या वैक्यूम की प्रॉब्लम है कान के अंदर, मतलब आपको पुराना नजला है या वैक्यूम बनता है कान के अंदर, तो भी आप शंख को बजाइए, ठीक है जी। आपको जो जैसे कान बंद हो जाते हैं समटाइम्स कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा, या प्लेन में भी बैठे हैं कहीं भी बैठे हैं, हमें लगता है कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वैसे तो मुद्राएं भी है इसके लिए, लेकिन अगर आप एक बार शंख बजाएंगे तो आपका बंद कान ऑटोमेटिक खुल जाएगा। पुराना नजला हल्दी की गांठों से नहीं, शंख बजाने से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी। और शंख एक बॉडी के अंदर जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है उसको हिलाना बहुत मुश्किल है, वो बहुत अलर्ट है, और ब्रेन में उसकी पोजीशन ये है कि वो ग्लैंड अपनी मर्जी से ही पूरा चालू रहता है, मतलब हमारी बॉडी का सिक्योरिटी मैनेजर है कंप्लीट कंप्लीट। हाइपोथैलेमस ग्लैंड को ऐसी ऊर्जा देना कि मैं किसी से नहीं डरता, आई एम पावरफुल। जैसे कोई व्यक्ति साइकोलॉजिकली सोचे तो इंटरव्यू देने जाता है, उसको अपने बॉस से डर लगता है, एचआर से डर लगता है, किसी व्यक्ति को डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन है सबकी, किसी ना किसी चीज का हर किसी को डर होता है। अगर आपने शंख का नाद करके इस चीज के बारे में सोचा तो आपका डर जीरो हो जाएगा। आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड इतना ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है आपके अंदर, मतलब ये पूरा का पूरा एनर्जी के ऊपर गेम है शंख के ऊपर, ठीक है जी। और शंख क्योंकि ये कैल्शियम का बना है, ठीक है जी, और शंख का जब आप नाद करोगे तो दो ही पदार्थ को आप गेन कर सकते हो अपने साथ, वन इज कैल्शियम एंड वन इज वाटर, ठीक है। तो शंख के अंदर पानी रख के आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट आप उस पानी को पी के अपनी हड्डियों की प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट आप शंख बजाओगे तो उसकी मजबूती भी आपको अपने भीतर नजर आएगी। तो ये है शंख के छोटे छोटे बेनिफिट, जो मेरे को लगता है कि अब आपकी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए काफी है कि ग्रिड के अंदर शंख होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहां जहां सेकी के सिंबल का प्रयोग है वहां वहां शंख है, जहां जहां होमोजेनिक सिंबल का प्रयोग है वहां वहां शंख है। अब देखिए साइंस एक बात कहती है, ध्यान से समझिएगा। साइंस कहती है जी आपका विचार किसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर ट्रेवल करता है, राइट।
और फ्रिक्वेंसी, और हमें हमें कहा जाता है कि जिस मतलब ग्रुप प्रोग्राम को भी पढ़ते हैं या अध्यात्म की 50 प्रकार की लैंग्वेज को जब आप पढ़ते हैं 50 प्रकार की लैंग्वेज को, तो आपको एक बात कही जाती है कि जी सोल आती है और सोल जाती है शरीर के अंदर। अब भैया वो सोल कहाँ से आती है और कहाँ से जाती है ये नहीं पता, क्योंकि ना आने से पहले कोई टेलीफोन होता है ना जाने के बाद कोई खबर होती है। ठीक है जी, होता क्या है कि सोल किस चीज पे आती है? साउंड पे, फ्रिक्वेंसी पे, एनर्जी पे। और जब मैंने सिंबल बनाया किसी व्यक्ति की हीलिंग करने के लिए, मैंने विचार किया कि ये व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, दिशा और दशा को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि पूर्व में भेजना है सिंबल या पश्चिम में भेजना है। मैंने अपने आप से साउंड को क्रिएट किया एज ए हीलर। तो क्या मेरे को कभी डाउट हो सकता है कि मेरी जो उस व्यक्ति तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? अगर मैंने ही जन्म दे दिया उस चीज को, तो मुझे क्या कभी डाउट हो सकता है? इसीलिए तिब्बतियन मॉन्क जो होते हैं वो ग्रिड के अंदर शंख का यूज करते हैं। मान लेते हैं एक बात, देखिए हथियार तो चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, बात बिल्कुल क्लियर है, परंतु हथियार अगर कोई नकली देके चला गया ना, तो हम लड़ाई लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। ये तो मतलब क्लियर ही है कि बंदूक ऐसी दे दी कि गोली चली ही नहीं, तो भैया सामने वाला पीटेगा जरूर, चाहे वो खाली हाथ हो उस टाइम पे, इसकी तो बंदूक चली नहीं। तो ऐसे ही एक हीलर की लाइफ में हम लोग एक भटकाव के दौर में हैं। मार्केट में हमारे लिए बहुत बड़ा भटकाव तैयार करके रखा हुआ है। ये क्रिस्टल, ये रोड, ये ऐसा, ये वैसा, लोग इकट्ठा करते जाते हैं सामान, सब इकट्ठा करते हैं। अपने टाइम में मैंने भी किया, महंगी महंगी आइटम, कोई रेट नहीं है, नाम शनाब है। और एक हीलर ना ट्रस्ट को गेन नहीं कर पाता, उसको लगता नहीं कि मेरे पास कोई हथियार ऐसा है जिसमें मैं स्वयं विश्वास कर पाऊं, जिसको मैं ही चलाऊंगा और जिसका वार खाली नहीं जाएगा। तो डीलर के दिमाग में ये बात बैठ जाती है ना कि एक ऐसी चीज मेरे पास होनी चाहिए जिसका मैं प्रयोग कर सकूं। अब एक तरफ आपको क्रिस्टल दे दिया, दूसरी तरफ कह दिया कि ये टूट भी सकता है, ये नेगेटिव एनर्जी को भी ऑब्जर्व करता है, ये ऐसा करता है, नमक खरीदो, नमक पानी में धो। हम पूरा दिन इसी काम में लगे रहते हैं क्रिस्टल्स के साथ। अब इसमें क्या है, मैंने होम स्टेशन लाइन का सिंबल डाला है, मैं ही साउंड को क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरा सिंबल ट्रेवल क्यों नहीं करेगा? मैंने अपने सिंबल को ट्रेवल करवाने के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया है, और मेरे प्लेटफॉर्म, मैंने हीलर हूँ, तो मैं अपने सिंबल के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकता हूँ। तरुण ठक्कर जी अगर क्लास में हूँ, तो हमारा आमना सामने एक सवाल से हुआ था जिसका नाम था कि सिंबल डिवाइन एनर्जी के गाइड होते हैं, डिवाइन एनर्जी द्वारा गाइड होते हैं, और सिंबल को पता होता है उसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो मैंने कहा था मैं आपको इस सवाल का जवाब आगे दूंगा। मैं कहता हूँ यस, सिंबल हमें डिवाइन्स के द्वारा ही मिलते हैं, यूनिवर्स के द्वारा ही मिलते हैं, परंतु जब हम हीलर हैं तो सारी की सारी कहानी हम यूनिवर्स के ऊपर नहीं डाल सकते। तो कहानी हमें अपने हाथ में लेनी होती है, क्योंकि मैं भी हीलर हूँ, मैं भी उस परमात्मा का अंश हूँ, मैं भी वैसा ही करना चाहता हूँ निस्वार्थ, जैसे वो करता है सबके लिए। तो मुझे भी वो सारे रास्ते पता होने चाहिए कि डिवाइन गाइड जो है वो कैसे बनता है। वो भी नाद पे ही है, क्योंकि ब्रह्मांड में ओम का साउंड है। अगर हम सब साइलेंट हो जाएं तो वहां पे भी नाद है। हमारा मतलब पत्ते से पत्ता टकराता है तब भी साउंड होता है। वो अलग बात है कि हम इतने सूक्ष्म लेवल पे सोच नहीं पाते या देख नहीं पाते, परंतु अगर मैंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया तो सोचो कितना बड़ा, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा सिंबल मेरे द्वारा गाइड है और मैं डिवाइन द्वारा गाइड हूँ। अब यहाँ पे सिस्टम पूरा चेंज होगा, और मेरा एक ना मतलब मानना है कि ऐसे ही नहीं किसी ने कहा चोकोरे की अटूनमेंट ले लो और हमने चोकोरे की अटूनमेंट ले ली ना। वो चोकोरे बनाया किसने वो भी पता होना चाहिए, उस चोकोरे का जन्म कहाँ से हुआ वो भी मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं उसके अस्तित्व को मानूंगा। मतलब अदरवाइज मैं उसके अस्तित्व पर विश्वास नहीं करूंगा। और अगर मेरे पास सब उसके अस्तित्व की गणना है तो फिर मैं किसी भी चीज को बदलने की कल्पना कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं तो बदलने की कल्पना नहीं कर सकता। तो अब बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन आता है कि शंख कौन सी दिशा में बजाना चाहिए? शंख पारुल जैन मैडम के कान में बजाना चाहिए ताकि वो नींद से जाग जाएं। पारुल जैन मैडम जी जाग जाइए। ओके, शंख बजाना चाहिए, किसी भी दिशा में आप शंख को बजा सकते हैं। हमारा प्लेनेट गोल है, साउंड पूरे प्लेनेट पे ट्रेवल करेगा। ठीक है जी, पूरे प्लेनेट पे। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि शंख कौन सी दिशा में बजाना है। शंख आप कहीं भी बजा सकते हैं।
और कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एक बार अगर आपने साउंड को जन्म दे दिया तो वो अपना काम करेगा, परंतु वो लेट के भी आएगा, लौट के भी आएगा आपके पास वो साउंड। मतलब ये साउंड आपके पास लौट के भी आएगा। जैसे कहा जाता है कि दुआएं और बददुआएं नहीं देनी चाहिए ज्यादा, न दुआएं न बददुआएं, वो लौट के आती हैं, राइट। तो ये भी मतलब लौट के आएगा ही आएगा आपके पास साउंड, और मल्टीप्लाई होके आएगा आपकी ऊर्जा के रूप में, आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के रूप में ये साउंड आपके पास आएगा। तो दिशा का कोई वहम नहीं। प्रेगनेंसी में लेडी बजा सकती हैं, पीरियड्स में लेडीज शंख का यूज कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। मंदिर में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट और आपका ब्रह्म स्थान इसका ऑलरेडी हो गया, कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज निकल के आती है, शंख को वास्तु दोष के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जमीन में दबाने के लिए, राइट, बहुत ज्यादा। अगर आप लोगों ने अशोक सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा कि अशोक सम्राट ने 7 तिलस्म बनाए थे, ठीक है जी। 7 के 7 तिलस्म में उसने अपना खजाना छिपाया था, जिसको आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या कभी किसी को मिल सकता है? अगर मुझे किसी को पता नहीं है कि तिलस्म कैसे बनाए जाते हैं, एक बड़ी विधि है, मतलब बहुत बड़ा सिस्टम है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अशोक सम्राट ने जब तिलस्म बनाए थे तो पूरे के पूरे तिलस्म के नीचे शंख लगाए थे। जब आप अशोक सम्राट के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बात उसने बिल्कुल क्लियर बताई थी, किसी को नहीं मिलेगा क्योंकि वो मूव करता रहेगा। अशोक काबा के युद्ध के बाद अशोक सम्राट के दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि किसी भी इंसान के जीवन का मकसद खून खराबा करना नहीं है, ठीक है जी। और किसी भी इंसान के जीवन का मकसद राजपाट के लिए दूसरों की गर्दन काटना नहीं है, और ये धन दौलत बेकार है, और जहां से आईएएस को वहीं जाना चाहिए। इसीलिए उसने एक ऐसा तिलस्म बनाया था कि सोना प्लेनेट से मिलता है, राइट, तो इसको प्लेनेट में ही छोड़ देना चाहिए, और ऐसा तिलस्म बनाया था कि वो सोना प्लेनेट के अंदर ही मूव करता रहे, जो तिलस्म शंख के द्वारा बनाया गया था। घरों में जो वास्तु दोष के लिए शंख लगाए जाते हैं वो उसी तिलस्म की थ्योरी के ऊपर लगाए जाते हैं, और उसकी थ्योरी ये कहती है कि अगर आपने शंख को जमीन में दबा दिया, ठीक है जी, तो शंख ट्रेवल करता रहेगा लगभग लगभग 12 से 15 साल तक, वो आपके दायरे में ट्रेवल करेगा और उसके बाद वो वहां से मूव हो जाएगा। तो आप इसको ये मत मानिए कि दैट इज योर परमानेंट रेमेडी। आप इसको ये कह सकते हैं कि मैंने 150 शंख अपने 100 गज के या 200 गज के प्लाट में चारों तरफ लगा दिए, सेंटर में लगा दिए, और उसके बाद मैंने नींव रखी, नींव भरी, तो उसके बाद शंख मेरे लिए क्या असर करेगा? शंख आपके लिए ये असर करेगा नहीं, भूकंप में 7.3 के भूकंप में भी पड़ोसी पहले गिरेंगे, हम आखिर में गिरेंगे। शंख ये काम करेगा, इतनी ऊर्जा को क्रिएट करके रखेगा आपके सराउंडिंग। और वास्तु के हिसाब से यस, नो डाउट ये परफेक्ट है, परंतु जब आप इसको कुछ सालों के बाद खोद के निकालना चाहेंगे तो शंख आपको नहीं मिलेंगे, इस बात के चांसेस बहुत होंगे। और ये आपके पड़ोसियों के घर के नीचे ये इधर उधर कहीं ना कहीं मूव कर जाएंगे, क्योंकि ये चलित ऊर्जा है और इसको प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपका घर कच्चा है, मतलब आपने अपने गार्डन में इसको दबा दिया, आपका घर कच्चा है, तो ये ऑटोमेटिक 7 से 8 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में ये आपके ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अपने। शंख को दिन में बजा सकते हैं, रात को बजा सकते हैं। शंख को आप कभी भी बजा सकते हैं, दिन और रात का कोई चक्कर नहीं है। इवन रात को शंख की ऊर्जा ज्यादा मानी जाती है, ठीक है जी। क्यों ज्यादा मानी जाती है? वो इसलिए ज्यादा मानी जाती है क्योंकि इसका जन्म अंधेरे में होता है, गहरे अंधेरे में होता है, और इसकी जो शक्ति प्रदर्शन होता है वो भी अंधेरे के अंदर होता है पूरा का पूरा। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि रात को भी आप शंख को बजा सकते हैं, और किसी भी प्रकार का इसमें वो नहीं, आपको वहम नहीं रखना। शंख के ऊपर एक चीज खास आपकी ग्रिड के लिए, शंख के ऊपर तिलक का होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अब तिलक तो आपको पता होगा भारतीय समाज में तिलक को क्या बोलते हैं, ठीक है जी। तो शंख पे तिलक क्यों लगाना है जब वो हमारी ग्रिड के अंदर पड़ा है, इसके ऊपर हम 2 मिनट विस्तार से बात करते हैं, ठीक है जी। पारुल जैन मैडम जी उठ जाइए, बहुत देर हो गई, अब तो जाग जाइए। ओके, आधी क्लास खत्म हो गई है। तो शंख को तिलक क्यों लगाया जाता है? हिंदू धर्म में तिलक लगाया जाता है, हम सबको पता है, ठीक है। क्यों लगाया जाता है और कौन तिलक लगाता है, तिलक की परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है जी। तिलक को
हिंदू धर्म में ऐसे लगाया जाता है कि मैं हनुमान जी के मंदिर गया तो लाल, राइट, और काली माता के मंदिर गया या भैरव बाबा के मंदिर गया तो मेरे को भस्म लगा दी जाएगी, ठीक है जी। कोई काला तिलक लगाएगा, कोई लाल लगाएगा, कोई ऑरेंज लगाएगा, कोई येलो लगाएगा, कोई व्हाइट लगाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तिलक लगाए जाते हैं। लेकिन शंख को तिलक क्यों लगाना चाहिए, इस बात को आप लोग गहराई से समझिएगा। पहली बात, तिलक की परंपरा, तिलक की जो परंपरा है वो वैदिक काल से चली आ रही है। वैदिक काल से, उस वैदिक काल के अंदर शुरुआत किसने करी तिलक की, ठीक है जी, देवताओं ने करी, भगवान ने करी, या किसी और ने करी? जी नहीं, तिलक की शुरुआत उसने करी जिसने अपने ब्रह्मरंध्र पे घर्षण को महसूस किया। मेडिटेशन के अंदर आपका सिर भारी होना, मेडिटेशन के अंदर आपकी आंखों का भारी होना, मेडिटेशन के अंदर आपके सर में दर्द होना, ऐसा घटना आपके साथ घटती है, ठीक है जी। क्यों घटती है? क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके ब्रह्मरंध्र पे एक घर्ष, आप अपने आप को जब ब्रह्मांड से कनेक्ट करते हैं, मतलब आंख बंद करके मेडिटेशन करते हैं। अब ये दो स्थिति में होता है, वन इज इंटेंशनल मेडिटेशन, वन इज बाय डिफॉल्ट। समटाइम्स हम इंटेंशनल मेडिटेशन करते हैं और समटाइम्स बाय डिफॉल्ट। मधु अग्रवाल मैडम जी जाग जाइए, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट वाला जो मेडिटेशन है वो भी होता है जिसको आप नींद कहते हैं, गहरी नींद, जैसे अभी सविता मैडम जी सो रही है, ठीक है जी। ये भी एक मेडिटेशन है। करना क्या है समझिए ध्यान से, आपके ब्रह्मरंध्र पे एक ऊर्जा का संचार होता है और वो ऊर्जा गोल 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 घूमती है, क्योंकि ऊर्जा कभी भी लाइन से नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी, चकोर की फॉर्म में नहीं आएगी, त्रिकोण की फॉर्म में नहीं आएगी। ऊर्जा हमेशा राउंड की फॉर्म में राउंड के ऊपर ट्रेवल करेगी जैसे जलेबी, और ऊर्जा हमेशा ऐसे ट्रेवल करेगी कि उसको रोकने का कोई सोर्स ना हो। जैसे नदी ट्रेवल करती है, आप ये मान लीजिए एक नदी जब निकलती है तो अपने रास्ते बनाती चली जाती है और वो अपने रोकने के सोर्स को हटाती चली जाती है। तो ऊर्जा इस प्रकार से ट्रेवल करती है। जब वो ट्रेवल करती है तो उसका टकराव होता है हमारे पीनियल ग्लैंड से। हमारा पीनियल ग्लैंड जो कि अध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी, हमें कनेक्ट करता है हमारे इनर से, आउटर से डिस्कनेक्ट करता है और इनर से कनेक्ट करता है, जिसको आप दिव्य चक्षु या थर्ड आई भी बोलते हैं। जब वो हमें इनर से कनेक्ट करता है हमारा पीनियल ग्लैंड, उस वक्त जो दोनों ऊर्जाओं के टकराव से घर्षण होता है, वो ऊर्जा हमारे मतलब यहाँ पे आईब्रोज के सेंटर के आसपास बहुत तेजी से घूमने लगती है, जिससे हमें आगे की तरफ या अंदर की तरफ खिंचाव महसूस होता है, या किसी किसी व्यक्ति का शरीर झूलने लगता है, या किसी का सर भारी होता है, किसी की आंखें भारी होती हैं, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होने लगती हैं। तो सिद्ध पुरुषों ने तिलक की परंपरा स्टार्ट की थी। सिद्ध पुरुष जिन्होंने अपने आप को साध लिया, ठीक है जी, सिद्ध पुरुषों ने चंदन का या माटी का तिलक यहाँ पे लगाना शुरू किया था अपने लिए, ठीक है जी, जिससे कि उस ऊर्जा को शांत किया जा सके, उस ऊर्जा को रिवर्स किया जाए और वो वापस से घूम के आपके सारे चक्रास के साथ कनेक्ट करें वो ऊर्जा। तिलक की परंपरा यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है जी। परंतु वो परंपरा जो थी वो मिट्टी से, मिट्टी का तिलक था या फिर चंदन का आप कह सकते हैं। चंदन के लिए भी हम लोग बहुत ज्यादा शोर नहीं है कि चंदन का तिलक था या नहीं था, क्योंकि ये बहुत पुरानी परंपरा है। परंतु उसके बाद तिलक का सबसे ज्यादा यूज किया तांत्रिकों ने, ठीक है जी, तंत्र विद्या वाले लोगों ने तिलक का सबसे ज्यादा यूज किया। एक योगी, एक ऋषि, एक मुनि, एक आध्यात्मिक आदमी तिलक को सिर्फ यहाँ तक रखेगा और मैक्सिमम कंठ और कानों तक रखेगा, राइट। लेकिन एक तांत्रिक अपनी बॉडी के लगभग लगभग 34 से 35 स्थानों पर तिलक लगाता है। एक तांत्रिक अपने आप को ऊर्जाओं से प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। जब तांत्रिकों ने तिलक के प्रयोग को समझा तो उन्होंने इसको नवग्रहों को कंट्रोल करना और नवग्रहों की शक्ति को आकर्षित करना जैसे नियमों के साथ जोड़ दिया। जब उन्होंने इसको इन नियमों के साथ जोड़ दिया तो आपको तो पता ही है हम किस पे ज्यादा विश्वास करेंगे, उसके ऊपर जो हमें शक्ति दिखा देगा।
हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो सच बोल रहा होगा, हम उस पर विश्वास करेंगे जो हमें शक्ति दिखा देगा। तो तांत्रिकों ने हमें इसकी शक्ति दिखा दी। इससे तिलक के अलग अलग कलर बनने स्टार्ट हो गए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। ठीक है जी, ये मंगल का है, ये शनि का है, ये बुद्ध का है, ऐसे कह कह के हमने अलग अलग तिलक कहने करने स्टार्ट कर दिए। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। सिद्ध पुरुष व्यक्तियों ने तिलक को इसलिए लगाया था कि ऊर्जा को कंट्रोल कर सके। और अगर नारी के 16 श्रृंगार को आप पढ़ते हो, नारी के जो 16 श्रृंगार हैं, उस 16 श्रृंगार में जो बिंदी लगाने का कॉन्सेप्ट है, वो भी सेम इसी बात को दर्शाता है कि नारी की ऊर्जा और इमोशन दोनों ही ज्यादा है और वो कंट्रोल में रहे, इसलिए वो बिंदी का प्रयोग करती हैं और बिंदी यहीं पे लगाई जाती है और कहीं पे नहीं लगाई जाती। ठीक है जी, तो दोनों ही चीजें कॉमन तरीके से हो गई। क्योंकि सिद्ध पुरुष, अध्यात्म में शंख को सिद्ध पुरुष की उपाधि दी गई है। ठीक है जी, अध्यात्म में जो शंख है वो सिद्ध पुरुष है, प्योर है, पवित्र है और किसी भी प्रकार के दुराचार या किसी भी प्रकार की भ्रांतियों से ये प्रभावित नहीं होता और इसको अमर तत्व प्राप्त है। शंख को अमर तत्व प्राप्त है। पूछिए कैसे? क्योंकि अमृत और जहर दोनों ही प्याले में नहीं पिए गए थे, अमृत और जहर दोनों ही शंख में पिए गए थे। आपको ये बात पता होगी। ठीक है जी, तो इसलिए शंख को अमर तत्व प्राप्त है। अमर तत्व प्राप्त होने की वजह से ही तिब्बतियन ग्रिड के अंदर शंख की महत्वता सबसे ज्यादा मानी जाती है कि जो खुद अमर है वो मेरे साथ सदा सदा के लिए जुड़ा रहेगा, मेरे साथ वो अनंत के लिए जुड़ा रहेगा और हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बना जाएगा। आपको पता है तिब्बतियन पुरुष की जब डेथ होती है, मोंक की लामाज होते हैं जो, उनके शंख जो उनकी डेड बॉडी के साथ रखे जाते हैं ताकि उनकी डेड बॉडी को भी ऊर्जा मिल सके। उनके अध्यात्म हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मांड में अध्यात्म और इस ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा रहे। राइट, अब आप समझिए कि किस लेवल की, एक तो विज्ञान ने ऊपर से, अगर हम तिब्बतियन मेथड की बात करें रेकी के अंदर, दोनों ने मिलकर क्या डेडली कॉम्बिनेशन बनाया और ऐसी चीज को ग्रिड में स्थान दिया जिसको अमर तत्व प्राप्त है। और अमर तत्व प्राप्त होने के बाद ये शंख ऐसे नाद को क्रिएट करता है जो डिस्ट्रॉयर्स को भी शांत कर सकता है। ठीक है, मतलब शिव को शांत करने के लिए तांडव के वक्त विष्णु भगवान ने शंख को बजाया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तांडव हुआ था, तांडव में 72 ऐसी मुद्राएं बनाई जाती हैं जो मुद्राएं बनने के बाद कोई भी व्यक्ति संपूर्ण से खुद को डिटैच करके और कुछ भी बड़ा डिसीजन ले सकता है, मतलब कोई भी प्रलय को इनवाइट कर सकता है। शिव का तांडव आपने सिर्फ सुना है, लेकिन शिव तांडव सोट आप लोगों ने बोला भी होगा, परंतु जब आप तांडव की विधि को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि शिव के अलावा कोई ऐसा दूसरा आया नहीं जो वो 72 मुद्राएं आज तक बना पाया, इसीलिए शिव शिव हो गए और बाकी सब भक्त हो गए। ठीक है जी, वो 72 मुद्राएं कोई भी आज तक बना ही नहीं पाया और उनको शांत करने के लिए, मतलब डमरू के नाद, उन्होंने डमरू बजाया था, डमरू के नाद को शांत करने के लिए, जब वो इतना तेज डमरू बज रहा था, वो मतलब अपनी कॉन्शियसनेस से भी कहीं बहुत ऊपर थे, उस वक्त शंख के नाद से उनको शांत किया गया था। मतलब शंख की आवाज से वो लोग, उनका स्टेट चेंज हुआ था। इसीलिए मैंने कहा जहां से एक ही का सिंबल और जहां डिप्रेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टक होके बैठा है, परेशान है, शंख की आवाज से उसके माइंड का स्टेट चेंज हो जाएगा। और ये डिप्रेस व्यक्ति, मेंटल चैलेंजेस व्यक्ति, फिजिकल चैलेंज व्यक्ति, जो नेगेटिव बात ही करते हैं ऐसे व्यक्ति, और जिनको पॉजिटिव करने में घंटों घंटों लग जाते हैं हम लोगों को, ऐसे व्यक्तियों के आसपास अगर शंख ध्वनि होती है तो उनका स्टेट चेंज हो जाता है। मतलब उनका स्टेट जो ब्रेन का जो स्टेट है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। पूजा की शुरुआत, पूजा का मिडल टाइम और पूजा का एंड, हमारे साउथ इंडिया में आज भी जबरदस्त शंख की ध्वनि आपको सुनाई देगी। ठीक है, नॉर्थ में कम सुनाई देती है, लेकिन साउथ में आपको जबरदस्त शंख की ध्वनि सुनाई देगी हर रोज सुबह। वो पूजा की शुरुआत भी शंख से करते हैं, मध्य में भी शंख को रखते हैं और पूजा को जब क्लोज करते हैं तब भी वो शंख को बजाते हैं। तो मैं आप लोगों से क्लियर बात पूछता हूँ, अध्यात्म तो सब जगह है, लेकिन साउथ में कितना है बताइए?
अध्यात्म सब जगह है, लेकिन साउथ में सबसे ज्यादा क्यों माना जाता है? साउथ का आदमी बहुत जल्दी क्यों हाथ जोड़ देता है किसी भी चीज के सामने? इसके पीछे का बड़ा कारण है कि यहाँ पे एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार होता है, मतलब जबरदस्त ऊर्जा। ठीक है जी। अब शंख के विस्तारवाद की जब बात करें तो शंख के प्रकार होते हैं, मतलब ये बहुत सारे प्रकार हैं, पर हम अपनी ग्रिड में 3 या 4 प्रकार के शंखों का यूज करने वाले हैं। 3 या 4। दक्षिणवर्ती शंख, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जल शंख, जिसके बारे में हम पूरी क्लास करेंगे, और तीसरा हमारा आ गया अन्नपूर्णा शंख, जिसके ऊपर हम पूरी क्लास करेंगे। चौथा शंख अभी सस्पेंस में है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये तीनों शंख आपको प्राप्त हो जाएंगे एक ही जगह से, जो मैंने आपको नाम नंबर दिया है, और अगर आप लोगों के पास पहले हैं या आपके आसपास कहीं मिलते हैं, समुद्र किनारे रहते हैं, तो समुद्र से निकाल लो। अन्नपूर्णा शंख इंडिया से नहीं है, तो मेरे हिसाब से अन्नपूर्णा शंख समुद्र किनारे वालों को भी नहीं मिलेगा, आपको परचेज करना पड़ेगा। आपको जो नंबर दिया है आप वहां पे कांटेक्ट करके तीनों शंख एक ही जगह से ले लीजिएगा। आपको बेनिफिट ये रहेगा कि एक ही जगह से आपको तीनों शंख मिल गए। 4 लेने हो तो चौथा भी मिल जाएगा, आप चौथा शंख भी ले लेना। इस बार मैंने कुछ क्लास में एक बदलाव किया है। हर बार क्या होता है, मैं आपको कुछ ना कुछ बता देता हूँ कि जी ये ले लो वो ले लो, और उसके बाद मेरे फोन की मतलब आज मेरे फोन की बैटरी 2 बार डाउन हुई है, 2 बार शट डाउन हुआ है मेरा फोन, इतने फोन आए हैं तो मेरे फोन की बैटरी डाउन होती है। इस बार मैंने पहले ही एक व्यक्ति को विशेष रूप से तैयार किया कि मेरे को शंख की क्लास करनी है, बहुत सारे फोन आएंगे, बहुत सारे लोग खरीदना चाहेंगे, भाई पहले ही शंख ला के कुरियर के पैकेट बना के रख लो, और उसके बाद जिसका फोन आए अपने पैसे लो और उनका कुरियर तुरंत लगा दो, जिससे कि सभी जो व्यक्ति हैं किसी को भी असुविधा ना हो। और अगर जिनको आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो मेरे जानकार हैं। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज, किसी को टूटा हुआ शंख प्राप्त होगा पैसे देने के बाद, या कोई गड़बड़ होगी आपकी किट के अंदर, तो आपके रिफंड की गारंटी मेरी है 100%। आपका शंख भी चेंज हो जाएगा, आपका रिफंड भी अगर आपको वापस चाहिए होगा तो आपको रिफंड भी मिल जाएगा। तो आप बेफिक्र होके श्रवण कुमार जी को फोन मिला सकते हैं। श्रवण कुमार जी का नंबर क्लास के उसमें डाला हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और आप वैसे भी मतलब क्या नाम है उनको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अब समझते हैं एक खास बात, इन 3 शंखों का कॉम्बिनेशन क्यों बनाया हमने? क्योंकि अकॉर्डिंग टू तिब्बतियन मेथड, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक हीलिंग मेथड, हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियां होती हैं। ठीक है जी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है जी। इन 3 नाड़ियों के हमारे जियोग्राफिक कनेक्शन बहुत ज्यादा है। जियोग्राफिक मतलब प्लेनेट के ऊपर, जिसके मैप में आप लोगों को दिखाऊंगा। जियोग्राफिक कनेक्शन और शंख के जियोग्राफिक कनेक्शन भी, मतलब ये जो शंख हैं अलग अलग समुद्र से प्राप्त होते हैं। दक्षिणवती आपको इंडिया में मिल जाएगा, अन्नपूर्णा आपको इंडिया के बाहर से मिलेगा, और जल शंख आपको तीसरी दुर्लभ जगह से मिलता है, हर जगह से नहीं मिलता। लेकिन जियोग्राफिक मैप के अकॉर्डिंग अगर आप इन 3 शंखों के कॉम्बिनेशन को देखोगे तो आप पाओगे भारत के सारे तीर्थ स्थल मिलके जो सिंबल बनाते हैं, भारत की तंत्र विद्या 52 शक्तिपीठ मिलके जो एक सिंबल बनाते हैं, वो सिंबल एक शंख में बनता है। ठीक है जी। ऐसे ही नहीं, मतलब भारत को अध्यात्म की जननी कहा जाता। ऑल्दो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मॉरिशस, अफगानिस्तान, ये सब भारत ही तो था पहले। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि भारत अध्यात्म और ज्ञान की जननी है। इसके पीछे एक बहुत बेहतरीन साइंस भी है। जियोग्राफिक मैप के अकॉर्डिंग अगर ये 3 शंख अगर हम ग्रिड के अंदर यूज करते हैं, चौथा तो बोनस पॉइंट है, अगर ये 3 शंखों को आप अपनी ग्रिड में यूज करते हैं तो आपके एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंटों के साथ ये डील करते हैं, सभी पॉइंट्स के साथ। ठीक है जी। दूसरी चीज, आपकी 72,000 नाड़ियों के साथ ये शंख डायरेक्ट डील करते हैं, क्योंकि ये प्लेनेट के साथ भी डील करते हैं हमारे। ठीक है, और ये हमारे प्लेनेट के 7 महासागर हैं। इन 7 महासागरों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शंख प्राप्त होते हैं, परंतु ये 3 ऐसे शंख हैं जो हमारी जियोग्राफी को बहुत मजबूत करते हैं, मतलब हमारे अध्यात्म को बहुत मजबूत करते हैं। इसी वजह से जहाँ ये शंख होते हैं ना, उस एरिया में नाद होता है, नाद। ठीक है जी। रामेश्वरम का नाम सुनते ही आपके दिमाग के अंदर घंटियां बननी शुरू हो जाती हैं कि अच्छा रामेश्वरम जाना है।
और वहां का वाइब्रेशन आपको मतलब ऑटोमेटिक समझ में आता है। ये जितने भी 52 शक्तिपीठ हैं, 4 धाम हैं, और जितने भी ऐसे आप तीर्थ स्थलों की बात करते हो, आपको अभी हमें लगता है कि एक उज्जैन में है, एक उत्तराखंड में है, एक नेपाल में है, एक क्या नाम है राजस्थान में। हम ऐसी चीजें सोच के करते हैं कि जाएंगे कभी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, ठीक है, इवन इसमें सबसे लाइव एग्जांपल आप लेना ओशो का, ठीक है जी, सबसे लाइव एग्जांपल, क्योंकि लास्ट वही थे इन सब में। ये सभी के सभी उस मैप पे ट्रेवल करते हैं, जो कि उनके पूरे के पूरे बॉडी स्ट्रक्चर, उनको मतलब इसको इस जियोग्राफिक मैप को बोला जाता है अपनी चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त करना। मतलब एक नक्शा है आपके पास कि आप अगर ये यात्रा कर लेते हो, अभी देखो पहले सिर्फ भारत था, पहले सिर्फ भारत बोलते थे, अभी अकेला भारत नहीं आएगा, अभी इसमें आपका नेपाल भी आ जाएगा, आपका श्रीलंका भी आ जाएगा, ठीक है जी। अभी 2 स्टेट मतलब आपकी जुड़ जाएंगी, 2 कंट्री इसमें आपकी जुड़ जाएंगी, पहले सिर्फ भारत कहा जाता था। लेकिन अगर इस मैप पे आप ट्रैवल करते हो एंड यू आर थिंकिंग अबाउट कि मेरे को अलाइटमेंट को बुद्ध पुरुष बनना है, मतलब मेरे को सिद्ध पुरुष बनना है और अलाइटमेंट को अनुभव करना है अपने जीवन के अंदर, तो ये यात्रा का मैप है। और उस पूरी की पूरी यात्रा में आपके शंख के सारे पॉइंट जुड़े हुए, सारे पॉइंट जुड़े हुए, एक नहीं है। मेरे को तो एक बात समझ में आई है सारा कुछ मतलब समझने के बाद, कि सिंबॉलिक सिंबल मतलब एनर्जी पॉइंट्स कुछ ऐसे डिजाइंड हैं कि आप सब, हम सब मतलब बुद्ध हैं, हम सब सिद्ध हैं, ठीक है, परंतु बस हमें हमने ना एक मिस्टेक कर रखी है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की सही डेफिनेशन नहीं पता कि पावर प्लग में पावर प्लग ही लगाना है, जुगाड़ नहीं चलेगा, ठीक है, और हम उसमें पावर तो चाहते हैं लेकिन तार लगा देते हैं पतली वाली, राइट। तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो पतली तार लगाते हैं और उधर से पटाखा बजता है। ऐसे ही हम सबका अध्यात्म के अंदर पटाखा बजता है, हमें समझ में नहीं आता, अरे मेरे को तो ये बनना है, मेरे को तो बनना नहीं। आपको कुछ भी नहीं बनना, अगर आप ऐसे जियोग्राफिक मैप पे चलते हो तो आप ऑटोमेटिक बनते चले जाते हो, आप इच्छाओं से ऊपर और ज्ञान के ऊपर के दायरे के अंदर पहुंच जाते हो अगर ऐसे पहुंचते हो, और शब्द उसमें मदद करता है, ठीक है जी। जिस जिस जितने भी अवतार हुए इस धरती के ऊपर, जैसे आप सनातन धर्म की बात करते हो, जितने भी अवतार हुए उस हर अवतार के हाथ में आपको शंख मिले, हर अवतार के हाथ में, ठीक है जी। और क्योंकि क्या बोलते हैं कि अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी मजबूत चीज की जरूरत है, एक मजबूत चीज जो आपको मोटिवेशन दे। अगर आप जिंदा हैं तो आपकी एनर्जी भी जिंदा है और आप साउंड कर रहे हो, और आपके साथ आपका एक साथी है जो जिंदा है और साउंड कर रहा है, ठीक है। शंखों को अगर आपने ऐसे किसी शंख को किसी पौधे के सामने लगा दिया, ठीक है, ऐसे, और आप कहते हो जी मेरा पौधा सूख रहा है, ठीक है जी, बस आप गाड़ दीजिए शंख को उसके पास में, आपका पौधा कब हरा भरा हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है जी, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब हरा भरा हो जाएगा। तो मतलब जितना मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये बहुत मिनिमम पॉइंट्स है शंख के, बहुत मिनिमम पॉइंट्स, इसके कहीं गुना ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा मतलब मिस्ट्री शंख के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो कल की क्लास में हम समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कल हम पढ़ेंगे अन्नपूर्णा शंख के बारे में। एक चीज बता देता हूँ, जिन व्यक्तियों को गरीबी सताती है, जिन व्यक्तियों को पैसे का भय है, और जो व्यक्ति कल में जीते हैं, और जिनको लगता है कि मेरे परिवार का क्या होगा, मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपकी ग्रिड में एक ऐसा शंख आने वाला है जो आपके घर को धन धान्य कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कर्म भी है, लेकिन उस कर्म को वाइब्रेशन देने वाला एक ऐसी भी चीज है जो आपके कर्म को वाइब्रेशन देगी, ठीक है जी। देखो अफर्मेशन में 2 चीजें बहुत पावरफुल हैं, पहला वाटर और दूसरा साउंड, ठीक है। आप अफर्मेशन पानी को भी दे सकते हो और आप अफर्मेशन साउंड को भी दे सकते हो, और थर्ड टाइम पे आपका आ जाता है वहां पे ट्रीज। इन 3 तरीके से आप अफर्मेशन को बहुत तेज, ठीक है जी, बहुत तेज यूनिवर्स में ट्रेवल करा सकते हैं। तो जब ये चीज आपके पास होगी, मतलब अन्नपूर्णा शंख की जो हम बात कर रहे हैं, जब ये आपके पास होगा तो आपके भौतिक वर्ल्ड की सारी चिंताओं की और भौतिक वर्ल्ड के लोगों की जितनी भी हीलिंग है, हीलिंग
उसमें ये आपके लिए काम करने वाली है। तो कल हम अन्नपूर्णा शंख के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस शंख के बारे में मैं आपको टोटल विस्तार से बताऊंगा, ग्रिड में क्यों, ग्रिड में कैसे और ग्रिड में ये क्या क्या काम आपके साथ करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि सभी रूट कोर्स क्लियर हो गए हैं। भाविक शाह जी जाग जाइए, सभी रूट कोर्स क्लियर हो गए हैं कि शंख क्यों यूज करना चाहिए, क्यों ग्रिड में होना चाहिए। कोई तो डाउट नहीं, किसी प्रकार का तो आपको अपने मन में शंख के प्रति भाव ही नहीं रखना कि शंख आपकी ग्रिड में नुकसान करने वाला है। परंतु आपके सवालों के जवाब तब दिए जाएंगे जब आप सब शंख बजाना सीख जाएंगे। अब ये नहीं पूछूंगा सवाल कहाँ लिखे हुए हैं, भेजो मुझे। अब कहूंगा शंख बजा के दिखाओ, शंख का सवाल है तो पहले शंख बजा के दिखाओ। तो अब देख लेना कितने सारे लोगों के सामने आपको शंख बजाना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए आपके घर में जो भी शंख है उसके द्वारा। और उसके बाद क्लास में जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे शंख तो बजवाया ही जाएगा एक बार। स्वामी जी ध्यान रखिएगा, आपका नंबर सबसे पहले आएगा शंख बजाने में। ओके जी। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास में लोगों को जोड़िए। शंख को लेके कोई भी डाउट हो तो बेफिक्र हो जाइए। और रेकी क्वेश्चन आंसरिंग को लेके आप लोगों के मन में जो एक ख्याल है कि मेरा नंबर नहीं आया, तो मैं आपको बता देता हूँ नंबर सबका आया है और मेरे पास 200 गवाह हैं, 200 गवाह हैं, इस सबका नंबर आया। और सबसे सीनियर सिटीजन गवाह हमारे पास पद्मा आंटी जी हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये लास्ट में इनका क्वेश्चन लिया था हमने सबसे, ठीक है जी। सबका नंबर आया है, आप मुझे बदनाम मत कीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक और क्वेश्चन आंसर राउंड कर लेंगे, लेकिन एक ही रात का रखेंगे वो, कि रात को 10 बजे शुरू होंगे, फिर सुबह के 10 बजे एक ही दिन के अंदर खत्म करेंगे। अगर आपका सवाल है तो आप हमारे साथ जागरण कीजिएगा, हम आपके सवाल का जवाब जरूर से जरूर आप लोगों को देंगे। तो कल अन्नपूर्णा शंख के बारे में पढ़ेंगे और अन्नपूर्णा शंख के फायदे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। एंड मिथ्ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, ये पेड़ पे नहीं उगता है, ये समंदर में जन्म लेता है और ये हमारी पृथ्वी के रतन है, मतलब रतन दौलत है, ये एक तरीके की प्रॉपर्टी है। तो कोई ऐसा मिथ्या नहीं रखना, शुद्ध शुद्ध वाला विचार वाला, और सभी धर्म जिसका सम्मान करते हैं, मतलब सर्व धर्म से सम्मानित एक नोबल ऑब्जेक्ट, नोबल ऑब्जेक्ट। तो आज के लिए क्लास में इतना ही है, क्वेश्चन आंसरिंग आज नहीं कर पाऊंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और अध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, इसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे आप लोगों का साउंड सुनाई दे, ऐसी हमारी आप सबसे कामना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।